बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है फाइलम नीमाटोडा। नीमाटोडा में भी वर्म्स आते हैं, बाइलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स हैं और ये वाला ग्रुप सूडोसिलोमेट है, यानी कि इनके अंदर ट्रू सिलोम मौजूद नहीं है, लेकिन बॉडी पूरी तरह से अंदर से बंद भी नहीं है, एक एक्स्ट्रा कैविटी है जिसको सूडोसिलोम कहते हैं। तो इसको नीमाटोडा या एस्केल्मिंथीस कहते हैं। नीमाटोडा का लफ्जी मतलब होता है नोकदार किनारे वाले, पॉइंटेड एंड्स वाले। इनके दोनों सिरे देखने में पॉइंटेड नोकदार से होते हैं, इसलिए इनको नीमाटोडा हम कहते हैं। राउंड वर्म्स हैं, कॉमन नेम इनका राउंड वर्म है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि बॉडी 3 जर्म लेयर्स से बनती है। सूडोसिलोमेट है, यानी कि ट्रू सिलोम इनके अंदर मौजूद नहीं है, फाल्स सिलोम मौजूद है। बॉडी के अंदर एक खाना है, उस खाने के अंदर ऑर्गन्स हैं, लेकिन उस खाने को पूरी तरह से मीजोडर्म कवर नहीं कर रही। बॉडी इलोंगेटेड वर्म लाइक होती है, पतले लंबे गिलोय जैसे नजर आते हैं और पॉइंटेड एंड्स होते हैं, यानी कि दोनों किनारे नोकीले होते हैं। सर में और दुम में फर्क करना मुमकिन नहीं होता कि आंखें वगैरह नजर नहीं आती कि आंखें कहाँ पे हैं या सर कौन सा है, पता नहीं लगता। बोथ हैंड्स दोनों देखने में सिमिलर नजर आते हैं, तो खास फर्क पता नहीं लगता। हेड और टेल की डिस्टिंक्शन नहीं है, मतलब कि हेड के ऊपर अमूमन यानी कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म का आपको पता लगाना हो कि ये हेड है और ये टेल है, तो आप आंखें या मुंह या जुबान वगैरह से फर्क पता लगाते हैं, लेकिन इनके अंदर इस तरह के फीचर्स क्लियर कट नजर नहीं आते, इसलिए पता नहीं लगता। बाइलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि बॉडी के अंदर बहरहाल एक हेड है, एक टेल है, लेफ्ट राइट साइड्स हैं, तो इस वजह से बाइलेटरली सिमेट्रिकल हैं और ऑर्गन्स अंदर पेयर्स की फॉर्म में पड़े हुए हैं, यानी कि 2-2 ऑर्गन करके बॉडी की साइडों में लगे हुए हैं। नॉन सेगमेंटेड बॉडी है। नॉन सेगमेंटेड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आगे चल के हम देखेंगे कि एक ग्रुप आएगा जिसकी बॉडी के अंदर कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, खाने बने हुए हैं। इनकी बॉडी में खाने नहीं बने हुए, एक ही लंबी सी ट्यूब होती है बॉडी। सूडोसिलोम इनके अंदर मौजूद है, यानी कि इसका क्रॉस सेक्शन अगर आप करें, दरमियान में से काटें, तो आपको बॉडी इस तरह की नजर आएगी। बाहर एक्टोडर्म से बनी हुई स्किन है, अंदर एंडोडर्म से बना हुआ पेट की नाली है और उसके बाहर एक कैविटी है जिसके एक तरफ मीजोडर्म है, दूसरी तरफ मीजोडर्म नहीं है, तो इसको हम सूडोसिलोम कहते हैं, ट्रू सिलोम नहीं है। ये स्केलेटन मौजूद नहीं है, कोई खास स्केलेटल एलिमेंट्स, हड्डियां वगैरह इनके अंदर मौजूद नहीं है। अलबत्ता सूडोसिलोम के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो प्रोटीन रिच फ्लूइड से भरे हुए होते हैं, यानी कि उन सेल्स ने काफी सारा प्रोटीन जमा की हुई है, फिर उसके अंदर पानी भरा हुआ है, उसी वजह से सेल अकड़ा रहता है, उसमें तनाव होता है और वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये पानी वाले सेल्स जो गुब्बारे की तरह भरे हुए हैं और बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, कुशन की तरह बने हुए हैं, इनको हम हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहते हैं। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन ऐसा स्केलेटन जो पानी के जरिए से बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहलाता है। तो इनके अंदर ये है। साइज आमतौर पे माइक्रोस्कोपिक हो सकते हैं, लेकिन कई काफी बड़े बड़े भी होते हैं। 1 मीटर तक बड़े साइज के इस ग्रुप में मेंबर्स हो सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम सिंपल है, लेकिन इन्होंने पहली दफा ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम इजाद किया जो आज तक हमारे पास भी मौजूद है। ठीक है, इन्होंने जो डाइजेस्टिव सिस्टम इजाद किया, इसको हम ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल या एक आंत है, लंबी सी नाली है जिसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, और ये ट्यूब जैसा है। ट्यूब जैसा कैसे है कि एक तरफ से चीज एंटर होती है, आगे से चलती जाती है, फिर दूसरी तरफ से बाहर निकलती है, उसी तरफ से बाहर नहीं निकलती। पिछले दोनों ग्रुप्स जो हमने देखे कि खुराक जहां से एंटर होती है वहीं से बाहर निकलती है, जो वेस्ट मटेरियल होता है वहीं से बाहर निकाला जाता है, तो इनके अंदर वो वाली चीज नहीं है। 2 ओपनिंग्स हैं और इस कंडीशन को हम ट्यूब विद इन ए ट्यूब कहते हैं कि एक ट्यूब है, बॉडी देखने में ट्यूब जैसी है और उसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम भी ट्यूब जैसा है। तो जिस तरह आपका बॉल पॉइंट पेन होता है, उसके अंदर आपने देखा है कि बाहर वो प्लास्टिक का एक ट्यूब बनी हुई है, पेन बजाते खुद प्लास्टिक का बना हुआ है और उसके अंदर एक ट्यूब रन कर रही है, तो एग्जैक्ट वैसी बॉडी है, पतली लंबी सी। ये बाहर वाली बॉडी की दीवार है और फिर अंदर ये आपको रेड या पिंक से कलर की एक ट्यूब चलती हुई नजर आ रही है जो पूरी बॉडी के अलोंग तकरीबन चल रही है, और यहाँ पे एनस है, तो एनस के थ्रू खुराक बाहर निकल जाती है।
तो आप जिस मुंह से खाते हैं उसी से बाहर नहीं निकालते, बल्कि एक ऑपोजिट साइड पे एक सुराख बना हुआ है उसके जरिए से निकालते हैं। और ये ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम है जो अगले हर ग्रुप के अंदर फिर चलेगा। तमाम ऑर्गेनिजम्स ने इस इजाद को फर्दर इस्तेमाल किया, अल्टीमेटली यानी कि उसका फायदा उठाया तमाम ऑर्गेनिज्म से। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी मौजूद है और एक्सक्रीटरी सिस्टम लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स पर मुश्तमिल है जो एंटीरियर एंड पे आके मिलती हैं। ठीक है, नाली है यहां पर, मतलब कि पूरी बॉडी में से नाइट्रोजन के वेस्ट कंपाउंड इकट्ठे करते हैं और ये यहाँ पे आप देखें तो ये दो फूले हुए से वो गुब्बारे से है और ये एक्सक्रीटरी पोर है। तो एक्सक्रीटरी पोर उसका मुंह के नजदीक है, एनस के नजदीक नहीं है। तो मुंह के नजदीक नीचे वाली सरफेस से वो अपना यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, वेंट्रल सरफेस पे है, एंटीरियर साइड पे। एंटीरियर का मतलब है कि आगे की तरफ, सर की तरफ है, और वेंट्रल सरफेस है, वेंट्रल का मतलब है पेट की साइड पे। तो पेट की साइड पे सुराख है जिसके जरिए से वेस्ट मटेरियल्स को एक्सक्रीट करते हैं। फेरिंग्स के इर्द गिर्द नर्व रिंग मौजूद है। फेरिंग्स कहते हैं हलक को। तो हलक के इर्द गिर्द ये मुंह है, मुंह के आगे ये हलक वाला इलाका है। तो यहां पे आप देखें येलो कलर में ये उसका नर्वस सिस्टम दिखाया हुआ है। बेसिकली ये जो फूले फूले से इलाके हैं इनको आप ब्रेन कह सकते हैं, और ये काफी सारे न्यूरॉन्स आगे इकट्ठे हुए हैं तो ये नर्व रिंग कहलाते हैं। और फिर उससे आगे ये नालियां चलती हैं, येलो कलर में आपको चलती हुई पीछे नजर आ रही हैं। एक ये ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है, इसी तरह एक ये दरमियान में येलो कलर की नाली चल रही है, एक राइट साइड पे होगी, एक लेफ्ट साइड पे होगी। तो नर्व कॉर्ड्स हैं, नर्वस सिस्टम की नालियां हैं। जिस तरह हमारी एक नर्व कॉर्ड है स्पाइनल कॉर्ड, उसी तरह इनके अंदर ये चार चल रही हैं। डॉर्सल, वेंट्रल एंड लेटरल नर्व कॉर्ड्स हैं। डॉर्सल का मतलब है कमर वाली साइड, वेंट्रल का मतलब है पेट वाली साइड, और लेटरल का मतलब है लेफ्ट और राइट साइड पे नर्व कॉर्ड्स हैं जो पूरी लंबाई के रुख चलती हैं। और इनके अंदर सेंस ऑर्गन्स हैं पेपिल्ली की फॉर्म में। पेपिल्ली कहते हैं उभारों को, और या होंठ को कहते हैं। ठीक है, आगे जो मुंह के इर्द गिर्द फूले हुए से होंठ हैं, यहाँ पे आप देखें तो ये माउथ दिखाया हुआ है, और यहीं पे ये न्यूरॉन्स मौजूद हैं जो सेंस कर सकते हैं कि आगे खुराक मौजूद है या नहीं है। उसकी खुशबू को सूंघते हैं और उससे फिर आगे चलते हैं। तो लिप्स ऑन एंटीरियर एंड, यानी कि आगे की तरफ होंठ हैं, उनके ऊपर पेपिल्ली हैं, उभार हैं, उनमें न्यूरॉन्स हैं जो आगे मौजूद केमिकल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, उनकी खुशबू सूंघ सकते हैं या उनका जायका चख सकते हैं, और उससे फिर उनको सिग्नल मिलता है कि यहाँ खुराक है या नहीं है।